हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल स्टडी ग्रुप 2.0 में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 के अध्याय 1 भोजन यह कहाँ से आता है इसके रिक्त स्थानों को भरेंगे। प्रथम प्रश्न करते हैं, वह पदार्थ जिसे हम काम करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए और स्वस्थ बढ़ने के लिए खाते हैं डैश कहलाते हैं। यानी जो हम काम करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, वृद्धि करने के लिए और बढ़ने के लिए जो खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? भोजन। प्रश्न 2, जो हम पीते हैं वह गाय, भैंस और बकरियों से आता है। क्या पीते हैं? तो दूध। प्रश्न 3, डैश जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। यानी सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 4, यदि भोजन अधिक समय तक न दिया जाए तो अधिकांश प्राणियों में डैश उत्पन्न हो सकते हैं, रोग। प्रश्न 5, पौधे डैश की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। कैसे? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रश्न संख्या 6, खाना खाने के बाद हमें डैश मिलता है। क्या मिलता है? ऊर्जा। खाना खाने के बाद क्या मिलता है? ऊर्जा। प्रश्न 7, पनीर एक डैश उत्पादक है, जंतु उत्पादक है। प्रश्न 8, पौधों के सभी भाग डैश नहीं होते हैं। पौधों के सभी भाग खाने योग्य नहीं होते हैं। प्रश्न 9, डैश और डैश शाकाहारी है। यानी गाय और भैंस क्या है? शाकाहारी जंतु है। प्रश्न 10, मांसाहारी डैश खाने वाले होते हैं। मांसाहारी मांस खाने वाले होते हैं। प्रश्न 11, हम बकरियों से डैश और डैश प्राप्त करते हैं। हम बकरियों से दूध और मांस प्राप्त करते हैं। प्रश्न 12, मनुष्य डैश जीव है। मनुष्य सर्वाहारी जीव है। प्रश्न 13, डैश हमें अंडे देते हैं। कौन अंडा देता है? मुर्गी। प्रश्न 14, शहद एक डैश उत्पाद है। क्या है? जंतु उत्पाद, जो मधुमक्खी के छत्तों से प्राप्त होता है। मूली और गाजर पौधों के डैश है। मूली और गाजर पौधों के क्या है? जड़ है, न कि तना। ये क्या है? जड़ है। प्रश्न 16, हमारे भोजन के मुख्य स्रोत डैश और डैश है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत जंतु और पादप यानी पौधे हैं। प्रश्न 17, चीनी मुख्य रूप से डैश निर्मित होती है। किससे निर्मित होती है? गन्ना से। प्रश्न 18, शहद के लिए मधुमक्खी पालन को डैश कहा जाता है। शहद प्राप्त करने के लिए जो मधुमक्खी पालन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? अमृत। प्रश्न 19, जिन चीजों को खाया जा सकता है उन्हें डैश के रूप में जाना जाता है। खाने योग्य पदार्थ। खाने
योग्य पदार्थ के रूप में जाना जाता है। प्रश्न 20, पनीर डैश उत्पादक है, यानी जंतु उत्पाद है, जो गाय, भैंस, बकरी, ऊंट से प्राप्त होते हैं। प्रश्न 21, डैश शहद के लिए पाले जाते हैं। कौन पाला जाता है? मधुमक्खियां। मधुमक्खी जो है शहद के लिए पाले जाते हैं। प्रश्न 22, हरे पौधों को डैश कहा जाता है। हरे पौधों को स्वपोषी कहा जाता है। स्वपोषी, क्योंकि ये अपना भोजन खुद बना लेते हैं। प्रश्न 23, सभी जानवरों को डैश कहा जाता है। ये विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी, क्योंकि ये अपना भोजन किसी अन्य जानवरों पर निर्भर रहते हैं या पौधों पर निर्भर रहते हैं। प्रश्न 24, मधुमक्खियों का भोजन डैश फूल का होता है। मधुमक्खियों का भोजन अमृत फूल का होता है, यानी ये फूल से क्या करते हैं, अमृत को इकट्ठा करते हैं, लेते हैं और अपने छत्ते में ले जाकर उसमें भंडारित करते हैं, जो शहद का रूप ले लेता है। प्रश्न 25, वे जंतु जो पौधे और जंतु दोनों खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सर्वाहारी। सर्वाहारी कहलाते हैं। प्रश्न 26, केवल मांस खाने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? मांसाहारी। मांसाहारी। प्रश्न 27, दाल डैश का सबसे समृद्ध स्रोत है। किसका? प्रोटीन का। प्रश्न 28, चाय और कॉफी है पेय पदार्थ। चाय और कॉफी क्या है? पेय पदार्थ है, जो पीने के लिए केवल काम आता है। प्रश्न 29, डैश मधुकोश से निकाला जाता है। क्या? शहद जो है मधुकोश से निकाला जाता है। प्रश्न 30, चपाती की सामग्री यानी रोटी की सामग्री जो है आटा है और पानी, यानी जल भी है। इसको पानी को जल भी बोला जाता है। प्रश्न 31, शेर और बाघ डैश के उदाहरण है। शेर और बाघ मांसाहारी। किसका? मांसाहारी के उदाहरण है। प्रश्न 32, एक शाकाहारी का एक उदाहरण डैश है, तो गाय हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।